यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है सौ में पहिया। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और मैं इंडिया न्यूज के हेल्थ आइकन्स की इस मुहिम की बहुत सराहना करता हूं। इसी तरह से अच्छे कार्य करते रहिए, नेक काम करते रहिए, भले कोई सम्मान करे या ना करे। क्यों? क्योंकि सूर्योदय तो तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। नमस्कार, ऑल द। यमुना नदी के तट पर बसा शामली एक छोटा और खुशहाल शहर है। यहाँ की जमीन उपजाऊ होने के कारण यह कृषि प्रधान शहर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये शहर चीनी उत्पादन में अपनी अलग पहचान रखता है। गन्ना मुख्य फसल होने के कारण आपको यहाँ पर बहुत से गन्ना मिल देखने को मिल जाएंगे। शामली जिला रिम निर्यात में देश ही नहीं विदेश में भी जाना जाता है। शामली में प्राचीन काल के बहुत से मंदिर और इमारत मौजूद हैं। इस शहर में हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी बड़ी मिलनसार हैं, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती को दर्शाती हैं। हमारे हेल्थ आइकन डॉक्टर खुर्शीद अनवर भी इसी शहर से आते हैं, जिन्होंने कमाल की काबिलियत होते हुए भी अपने शहर को ही अपनी सेवा के लिए प्राथमिकता दी। आज शामली जैसे छोटे शहर में भी अगर चिकित्सा क्षेत्र में अच्छी और बड़े शहर की तरह सभी सुविधाएं हैं, तो इसके पीछे डॉक्टर खुर्शीद अनवर का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर शामली और इसके पास के क्षेत्र को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया प्रोग्राम के सपने को साकार करते हुए डॉक्टर खुर्शीद अनवर जी ने शामली में जिस तरह से चिकित्सा क्षेत्र में काम किया है, वह बहुत ही सराहनीय है। इसी काम को देखते हुए देश के सबसे बड़े मेडिकल प्रोग्राम में डॉक्टर खुर्शीद अनवर जी को चुना गया है। हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड में आइए जानते हैं उनके हॉस्पिटल अनवर नर्सिंग होम और उनके बारे में। डॉक्टर खुर्शीद अनवर शामली से रहने वाला हूँ और मैंने अपना MBBS मेडिकल कॉलेज मेरठ से किया था, 1984 से किया था और PG भी फिर मैंने वहीं से की है। 1989 में मैंने मेडिकल कॉलेज से ही MD मेडिसिन में कर ली थी। उसके बाद जब मैं शामली आया तो मैंने यहाँ आके देखा कि लोगों को यहाँ पे जो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो नहीं मिल पा रही है। तो मैंने किसी अच्छे बड़े शहर में जाने के बजाय प्रेफर किया कि मैं शामली में ही रहूं और शामली के लोगों को सर्व करूं और जो यहाँ शामली के जो नीडी पीपल हैं उनके लिए मैं जितना कर सकता हूं मैं करूं और मैंने यही किया। मैंने 1989 से यहाँ पे अपना करियर शुरू किया था और यहाँ पर जितने भी गरीब लोग थे, जो नीडी लोग थे, वो उनका जितना भी फ्री इलाज कर सकता था फ्री किया। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी जो हो सकती थी उस वक्त में जो अवेलेबल थी वो मैंने सब शामली में कराई। इंडोर भी मैंने यहाँ पे शुरू किया आने के बाद और मरीज़ों को भर्ती भी किया और यहाँ पे लोगों को फ़ायदा भी बहुत हुआ। लोगों को मुझे शामली के लोगों ने प्यार भी बहुत दिया। वो मैंने कई मरतबा बीच में जाने की सोचा भी, लेकिन शामली के लोगों ने मुझे नहीं जाने दिया। उनकी प्यार मोहब्बत ने मुझे रोके रखा यहीं पर। और अब यहाँ पर मैंने अपना नर्सिंग होम एस्टेब्लिश किया और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थी, एक्सरे की फैसिलिटीज़, एंडोस्कोपी की फैसिलिटीज़, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ जो भी हो सकती थी, जो छोटे लेवल पे शहर में हो सकती थी, वो मैंने सब शुरू की और एक रीज़नेबल रेट से शुरू की ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और उनको बर्डन भी उनके ऊपर ज़्यादा ना पड़े। और जहाँ तक लोगों को ज़रूरत पड़ी किसी को गरीब को मुफ्त इलाज करने के लिए, तो उसके पीछे भी मैं नहीं हटा और हमेशा मैंने लोगों की मदद की है और पैसे का कभी मैंने कंसिडरेशन नहीं किया है। भी कर रहा हूँ एंड अल्ट्रासाउंड भी कर रहा हूँ, एंडोस्कोपी भी कर रहा हूँ, इंडोर भी मेरे पास है, ECG वह सब है यहाँ पर और जितना भी मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ ही मैंने अपने बच्चों को भी अच्छी तालीम दी। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा लड़के ने एहतशाम हुसैन नाम है उसका, उसने भी MBBS कर लिया है, PG की तैयारी कर रहा है और उसको भी मैं इसी लाइन के ऊपर ट्रेन कर रहा हूँ ताकि आगे आने वाले वक्त के अंदर वो भी लोगों के इसी तरह सर्व करे और इस तरह लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता रहे। एक छोटा लड़का मेरा है, उसको भी उसने MBA कर लिया, वो भी मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, वो भी मेडिसिन की दवाइयों के अंदर जुड़ा हुआ है। उसको भी मैंने इसी लाइन के ऊपर, इसी तरबियत के ऊपर उसको भी किया। एक छोटी लड़की है मेरी, उसने भी MBBS कर लिया है और वो इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सर्व कर रही है और जितना बेस्ट पॉसिबल है वो कर रही है। पहले मजहबी तालीम दी थी, कुरान शरीफ पढ़ाया, मदरसे में भेजा और काफ़ी बड़ा हो गया जब तो फिर स्कूल में भी दाखिल करा दिया था और माशाअल्लाह स्कूल में बहुत अच्छे नंबर आए इसको और 10वीं में मतलब ये है कि
अच्छी पोजीशन आई थी इसकी। तो इसी वजह से उस वक्त अलीगढ़ में हमारी ख्वाहिश थी इसे दाखिला दिलाए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला दिया था। वहाँ इन्होंने 12वीं की वहाँ से, और इसके बाद ही MBBS में हमारी ख्वाहिश थी कि ये डॉक्टर बने। MBBS में अल्लाह मियां ने कामयाब कर दिया, कंपटीशन में नंबर आ गया CPMT में, और मेरठ मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBBS किया। और MBBS करने के बाद फिर ये वहाँ मरीज़ों को देखते थे, घर पे भी मरीज़ों को देखते थे, पढ़ाई के दौरान भी। इसी दौरान में इनकी प्रैक्टिस भी चलती रही और वो फिर आखिर MD भी कर लिया। लेकिन अल्लाह मियां ने मेरा बेटा जो है खुर्शीद, इसके ज़रिए ये ख्वाहिश पूरी कर दी। हमारे वालिद के सामने ही यानी उनका पोता डॉक्टर बन गया था, और बड़े उनको खुशी हुई, उन्होंने बड़े लड्डू बांटे थे डॉक्टर बनने के बाद, वो बड़ा खुश हुए थे वो। मैंने कहा ये हमारी सारी उपलब्धि है कि हमारे वालिद को एक सुकून मिला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर एहतशाम है। मैं डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब का बड़ा बेटा हूँ। पापा से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। शुरुआत से ही उन्होंने हमें अच्छी तालीम देने की कोशिश की और हमें यही सिखाया है कि कैसे दूसरों से सॉफ्ट हार्टेड रहना है। और बाकी तालीम के लिए उन्होंने मुझे 10th तक तो मैं यही शामली रहा, उसके बाद मैं चंडीगढ़ चले गया था। 11th-12th मेरी चंडीगढ़ रही। तो फिर उसके बाद मैंने फिर कोचिंग ली थी, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था MBBS में। तो बस यहीं से मेरी करियर की शुरुआत हो गई थी। बाकी यही है, ये पापा ही थे जो हमें गाइड करते थे कि कैसे करना है, ये कैसे पढ़ाई करनी है, ये सब चीज़। जैसे ये मोटिवेट भी करते थे अपना, कैसे पढ़ाई की, कैसे काम करते थे, ये सब चीज़ बता के हम लोगों को मोटिवेट भी करते थे। बाकी ये पापा के बारे में क्या बताऊँ मैं, आज तक ये जब से होश संभाला है मैंने, पापा को आई थिंक 30 ईयर से ज़्यादा हो गए। वो अभी तक ये सर्विस में ही हैं। और बाकी आज तक मैंने पापा को कभी भी 5 घंटे से ज़्यादा सोते हुए नहीं देखा। वो भी टुकड़ों में नींद पूरी करते हैं। ये नहीं कि एक साथ सो गए, ये कभी भी। और ये कंटिन्यूस 30 साल से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। और ये मेरे ख्याल में रोज़ाना एक दिन में 24 घंटे होते हैं और वो 18 घंटे से ज़्यादा ही काम करता हूँ। अभी जुलाई में पापा को कोरोना भी हो गया था और ये तो बस लोगों की दुआएं ही थी, शामली के लोगों की, एक ही वो बच के आ गए। और ये सही बात है क्योंकि मैं था पापा के साथ और कम से कम रोज़ाना मेरे मोबाइल में मेरा नंबर था, सब लोगों के पास 300 के आसपास रोज़ फ़ोन आते ही होंगे एटलीस्ट। और यही है, सब दुआ करते थे, सब विशेष देते थे कि जल्दी सही हो के आएंगे, परेशान मत हो आप। ये सब चीज़, ये हमारी दुआएं प्रार्थनाएं सब आपके साथ हैं। मंदिर भी जा रहे हैं और काफ़ी लोगों ने हवन भी कराए थे। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर सादिया। मैं डॉक्टर खुर्शीद अनवर की छोटी बेटी हूँ। मेरे फादर ने मुझे शुरू से यही सिखाया कि दूसरों की हेल्प करो और सबसे बहुत अच्छे से बात करो। मेरे फादर जो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत डाउन टू अर्थ है, जो उनकी बेस्ट क्वालिटी है। मतलब इतना बिजी रहने के बाद भी वो पेशेंट्स को बहुत अच्छे से डील करते हैं, जो मैंने से सीखा है। और ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती है। और उन्होंने मुझे हमेशा से शुरू से सपोर्ट किया है कि हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने बहुत चीज़ें मोटिवेट भी किया, अच्छे से पढ़ो, सब कुछ उन्होंने किया है। मैंने दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल भी। Hello, my name is Brittany. I'm from Canada. My father-in-law, Dr. Khurshid, is a very kind man. When I first met my husband and Dr. Khurshid came to Canada just to come meet me. He stayed for a few days and then he came back he was so dedicated to his patients. I've never seen a doctor so dedicated to his work. Sometimes he'll come upstairs at like 1 o'clock in the morning, 2 o'clock in the morning. Most of the time he comes upstairs at 4 to eat. And he'll go back downstairs in like 10 minutes, not even having a nap. He'll have breakfast in like 10 minutes and then go straight downstairs. And you won't see him until like 4 o'clock in the afternoon. He's so dedicated and it really impresses me. डॉक्टर खुर्शीद जी को स्वयं मीडिया एवं इंडिया न्यूज़
ने अवार्ड के लिए चुना है, इसके लिए मैं अपनी ओर से एवं शामली के आसपास के इलाके की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर के साथ साथ बहुत एक इंसान भी हैं। डॉक्टर साहब का आसपास के इलाकों में बहुत ही सम्मान है, क्योंकि डॉक्टर साहब एक शामली में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो 24 घंटे मरीजों को देखते हैं। रात को किसी भी समय किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो डॉक्टर साहब तुरंत सेवा देते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब शामली एवं आसपास के इलाके के एसेट्स हैं। मैं इंडिया न्यूज़ और स्वयं मीडिया को भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने शामली नगर के डॉक्टर खुर्शीद अनवर को बड़े डॉक्टर के रूप में चुना। हाँ, मैं डॉक्टर साहब के बारे में क्या बोलूँ, बहुत ही मतलब सिंपल इंसान है, सिंपल खाना पसंद है। भी हम लोग लंदन गए थे तो वहाँ पर भी इन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया। रात के भी 2 बज जाए कभी स्विच ऑफ नहीं करते, अपनी पेशेंट की बहुत ही परवाह करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम ज़की अनवर है और मैं डॉक्टर खुर्शीद अनवर जी का बीच वाला बेटा हूँ। मेरे से एक बड़े भाई हैं, छोटी बहन है। एक्चुअली मैं अपने फादर के बारे में क्या बोलूँ, तो इस सोशल आदमी है, अपने पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, बीमारियाँ नहीं देखी। इवन दिस कोविड ब्रेकआउट में जब सब डॉक्टर्स किसी पेशेंट को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे, मेरे फादर ने, डॉक्टर खुर्शीद ने लोगों को प्रॉपर उनका चेकअप किया है, सब कुछ यहाँ पर चला है। इवन फादर को मेरे कोविड भी इसी वजह से हुआ था कि उन्होंने सुनी नहीं कोविड के लिए कभी भी किसी की भी। और जब उनको कोविड हुआ तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इवन जब वो हॉस्पिटल बेड पर थे तभी भी उन्होंने अपने पेशेंटों का इतना ज़्यादा ख्याल था कि उनकी हालत थोड़ी सी नाजुक थी। उस दौरान भी ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम रह गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने पेशेंटों की कॉल अटेंड करी हैं। इवन जब वो मैक्स शिफ्ट हो गए वहाँ से भी उनके लगातार कॉल आती रही कि नीचे जो पेशेंट एडमिट है उनको ध्यान रखो, दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग। मतलब इतने सोशल आदमी हैं। पूरी शामली की जो बेल्ट है हमारी, कैराना, कांदला एंड एवरीथिंग, सब लोग उनसे इतने ज़्यादा प्यार करते हैं। सब लोगों ने इतनी प्रार्थना की है, सब लोगों का इतना स्नेह मिला है, इतना प्यार मिला है। मेरी फादर डॉक्टर खुर्शीद हम लोगों की इंस्पिरेशन है। मैं बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मेरे घर के अंदर सिर्फ मेरे वालिद साहब ही एजुकेटेड थे, वो भी सिर्फ 12वीं क्लास पास थे। अदरवाइज़ मेरी फैमिली में 30-40 मेंबर थे, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। डॉक्टर मोहम्मद खुर्शीद साहब एक फरिश्ता सिफत इंसान हैं और गरीबों के लिए मसीहा हैं। हम उनको बचपन से जानते हैं, जबकि हमारे वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद कामिल साहब उनके पास इलाज कराने के लिए जाया करते थे। तो डॉक्टर साहब एक मेहनती आदमी हैं, रात दिन मेहनत करते हैं अपने मरीज़ों के साथ में, और वो डॉक्टरी के पेशे के तौर पर नहीं बल्कि खिदमत खल के तौर पर इसको इख्तियार किए हुए हैं। डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब सिर्फ शामली ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके की आवाम के लिए गुड गिफ्ट हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो चाहे कोरोना काल हो या और दूसरी बहुत सी जानलेवा बीमारियां, खुर्शीद अनवर साहब ने हमेशा हौसलामंदी के साथ अपने पास आए मरीजों का इलाज किया है और ये खुदा भगवान की तरफ से उन्हें तोहफा मिला हुआ है, नेमत है एक, कि उनके हाथ में शिफा है। जब खुर्शीद साहब से इस सिलसिले में हमने मालूम किया था कि डॉक्टर साहब अल्लाह ने आपको बहुत शिफा दिया है, तो बहुत ही आहिस्ता नाजुक मिजाजी के साथ उन्होंने कहा कि कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, हम दवा देते हैं, अल्लाह शिफा देता है। अकीदतों पे यकीन रखने वाला इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, उनके बारे में एक शेर कहूँगा कि लगा सका न कोई उसके कद का अंदाज़ा, लगा सका न कोई उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुकाए रहता है। सर झुकाने का फन जिसके पास है। इस सिलसिले में मैं सवम मीडिया और इंडिया न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने जौहरी की भूमिका निभाई और एक ऐसे हीरे को
एक ऐसे अनमोल हीरे को अवार्ड के लिए मुंतखब किया, ऐसे हीरे को चुना जो वाकई में इसका मुस्तहिक था। मैं इन चैनल्स के लिए उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल करीब में भी, भविष्य में ये लोग इसी तरह से निष्पक्ष न्यूज़ और ये इस तरह की तमाम डॉक्यूमेंट्री हम लोगों तक, आवाम तक, खुश रहने वाली आवाम तक पहुंचाते रहेंगे। मैंने ग्रेजुएशन अलीगढ़ से किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। मेरे वो लाइफ का सबसे अच्छा पीरियड था, सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड था और मैंने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया, मैंने वहाँ पे पढ़ा भी। और उसके बाद फिर मैं कंपटीशन में बैठा, कंपटीशन के अंदर मैंने CPMT क्वालिफाई किया। CPMT क्वालिफाई करने आई गॉट द मैक्सिमम मार्क्स, मुझे बहुत अच्छे उसमें नंबर मिले और आई गॉट द बेस्ट रैंक और मेरा एडमिशन इस तरीके से फिर मेरठ के अंदर हो गया। MBBS मैंने वहीं से किया और वहाँ भी मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ और फिर मेरा PG भी मैंने मेरठ से ही किया। वहाँ से भी मैं वहाँ से MD मेडिसिन में करके निकला। 89 में मैंने MD मेडिसिन कर लिया था। फिर उसके बाद मैं शामली आ गया। शामली इसी बीच मेरी शादी भी हो गई थी, 84 में मेरी शादी हो गई। मेरी वाइफ का इसमें बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा, उसने बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया, उसने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की और हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे हर स्टेप पे उसने प्रोत्साहित किया, मुझे इंकरेज किया, मुझे मोरल सपोर्ट दिया। उस ज़माने में फैमिली की प्रॉब्लम भी चल रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं थी, उन सबको भी मैंने ओवरटेक किया और किस तरह मैं करने के बाद यहाँ पे MD मेडिसिन में मैं शामली आ गया और फिर मैंने यहाँ पर अपना करियर स्टार्ट किया। और शामली में जब मैंने आके देखा तो यहाँ पे बहुत अच्छा वो नहीं था, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, मैंने जैसे नीचे बताया था आपको। तो यहाँ आने के बाद मैं कहीं नहीं गया, मैंने शामली में अपना सब कुछ शुरू किया और यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल था वो मैंने किया। अपनी ज़िंदगी के अंदर मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मुकाम पर लाने के लिए, उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है क्योंकि उनका विज़न बहुत बड़ा था। वो जब मैं तो जानता भी नहीं था उस वक्त मुस्लिम वो यूनिवर्सिटी क्या होती है, क्या कहाँ एजुकेशन होती है, उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। उसके बाद मेरी वाइफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद बच्चे हुए, मेरे बच्चों ने भी मेरा बहुत साथ दिया और इतने फर्माबरदार मेरे बच्चे हैं, इतने जैसे मैं कहता हूँ वैसे करते हैं और उन्हें हर स्टेप पे जैसे मैंने उनसे कहा वैसे ही किया। आज माशाल्लाह मेरे फैमिली में 2 डॉक्टर हैं, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, उसकी वाइफ डॉक्टर है और मेरा जो बीच वाला बेटा है उसने भी अच्छी एजुकेशन हासिल कर ली है, उसने MBA किया है और वो बल्कि कनाडा चला गया था, उसको वहीं एस्टेब्लिश होने का उसका ख्याल था, लेकिन वो मेरे कहने से वापस आ गया और अब यहीं पर वो भी देख रहा है और वो भी जो जितनी लोगों की सपोर्ट होती है, जितनी लोगों की हेल्प होती है, जितनी भी होती है वो भी करता है। और मैं अपनी फैमिली से बहुत खुश हूँ। मेरे बाबा अभी हयात हैं और मैं उनकी जितनी सेवा कर सकता हूँ उनकी सेवा कर रहा हूँ। वो मेरे लिए आज भी दुआएं करते हैं और मेरे बच्चे, मेरी बीवी सब मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। इस बीच में क्या हुआ है, आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, मुझे कोरोना हो गया। मुझे बहुत कहा लोगों से बच के रहो, बच्चों ने भी, बीवी ने भी। उसके बाद जब कोरोना हुआ तो आई बिकम वेरी मच क्रिटिकल, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। मैक्स में एडमिट रहा मैं 15-16 दिन के करीब और बचने की कोई उम्मीद नहीं रही थी। उसमें मेरा सब लोगों ने साथ दिया, मेरे घर वालों ने बहुत दुआएं की, माँ बाप ने दुआएं की, पूरे शहर ने दुआएं की है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन जो मेरा दोस्त सर्किल है या मेरे जो जानने वाले हैं या जो मेरे खैर ख्वाह हैं, उन लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआएं की। यहाँ तक किया कि मेरे लिए उन्होंने हवन भी किए, जितना जो अपने रीति रिवाज के हिसाब से जो कर सकते थे उन लोगों ने किया। और आज उन्हीं लोगों की बदौलत, उन्हीं की दुआओं की बदौलत मैं आप सबके बीच में हूँ और मैं बेहतर हो गया हूँ पहले से। और इसमें कोई शक नहीं है कि शामली के लोगों ने, मेरे परिवार ने, शामली के लोगों ने जितना प्यार मुझे मोहब्बत दिया है शायद ही किसी को मिला हो।